ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಇವ್ರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಚಕ್ರನ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್ ಇವರು? ಆ ಚಕ್ರ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವರಿಂದ? ಮೂಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಸಂಜೆ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद, कभी कुतुब मीनार तो कभी ताजमहल पर दावा ठोका जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक नज़ीर पेश कर दिया। 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, यहाँ पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप कई मंदिरों को निशाना बनाया गया था पाकिस्तान में। उनमें से एक मंदिर को दोबारा से खड़ा किया गया। मस्जिद नहीं बनाई है, बल्कि मंदिर बनाकर खड़ा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। बेहद खूबसूरत मंदिर है जिसे खड़ा किया गया है और अब वो खुलने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब कर्नाटक की एक खबर है। कर्नाटक में तो बाकायदा मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर एक विधायक पर हिंदुवादी संगठन के लोग चढ़ पड़े, गुस्सा होने लगे, नाराज होने लगे। आज ये दोनों ही खबरें विस्तार से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, सबसे पहली खबर तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, देखिए हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ था। घटना 1992 की है, सभी को पता है किस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया गया था। उसकी कई तस्वीरें भी आपने पहले देखी होंगी। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उसकी गुम्बद को तोड़ दिया गया था और ये पूरा का पूरा केस चला। वो बात अलग है, अब केस जो चला वो आखिर में निकल कर आया कि वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, ये ऐलान यहां पर किया गया है। लेकिन जब वो घटना घटी थी 6 दिसंबर 1992 को, उस दौरान पाकिस्तान में भी गुस्सा देखने को मिला था, नाराजगी देखने को मिली थी, जैसे अमूमन हर जगह देखने को मिलती है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से दुर्गा पंडाल में बदतमीजी हुई थी, उसके बाद तो त्रिपुरा में क्या कुछ होने लगा था। आपने तमाम जगह देखा होगा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान में भी कई मंदिरों को निशाना बनाया गया था, उस दौरान भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। वो खबर यह है कि जिस मंदिर को निशाना बनाया गया था, जिस मंदिर को तोड़ फोड़ दिया गया था, पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश की गई थी, उस मंदिर को मंदिर के तौर पर ही एक बार बेहद खूबसूरत तरीके से खड़ा किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं आप। ये तस्वीर आप देखिए, पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टूटा हुआ गुंबद पूरी तरीके से, ये उस दौरान की जब 1992 में इस पर निशाना साधा गया था, इस पर टूट पड़े थे तमाम लोग इस बात को लेकर कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर अयोध्या में खड़ी हुई बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इस बात को लेकर नाराजगी थी। और यही एक वजह है जिसके चलते वहां पर ये तोड़फोड़ की गई थी। 1992 की घटना है, आपको बता दें, ये पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही घटा था। लेकिन अब दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर देखिए, कितना बेहद खूबसूरत तरीके से इसे खड़ा किया गया है। ये मंदिर के तौर पर पूरी तरह से खड़ा है, मस्जिद नहीं है, मंदिर है। यहां मंदिर को मंदिर रहने दिया गया है। आपको सबसे पहले बेहद खूबसूरत बात बता दें कि पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उसके बावजूद भी मंदिर को मंदिर रहने दिया गया है। ये एक आशिफ महमूद हैं जो वहां के जर्नलिस्ट है, संवाददाता हैं, उन्हीं ने इस खबर को छापा है। और क्या लिखा आपको बता दें, उन्होंने बाकायदा इन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान अपने पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के बाद प्रसिद्ध जैन मंदिर को फिर से खोलने जा रहा है। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भारत में 2 दिन बाद भीड़ ने मंदिर पर हमला किया और इमारत को क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार और सजावट का काम पूरा हो चुका है और ये खुलने जा रहा है। यानी जो जैन मंदिर वहां पर खड़ा हुआ था, उस जैन मंदिर को निशाना बनाया गया था 1992 में, लेकिन अब उसे ठीक कर दिया गया। ये वहां के पत्रकार, जो स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 1992 का ही घटना है, लेकिन अब उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया गया। सजावट का काम पूरा हो चुका है, रेनोवेशन पूरी तरीके से हो चुकी है, जीर्णोद्धार हो चुका है, अच्छी तरीके से खड़ा कर दिया गया है और अब ये जैन मंदिर सबके लिए खुलने जा रहा है। ये एक नसीहत है उस दौर में जब लगातार ये कहा जा रहा हो कि मुसलमान हिंदू, मुसलमान तमाम धर्मों और जो ईसाई है उनके लिए जहर उगला जा रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। उस दौरान में पाकिस्तान जैसा देश जहां आतंकी पलते हों, जो हमेशा हिंदुस्तान से अपनी दुश्मनी रखता हो, ये तमाम चीज़ें अगर पाकिस्तान के अंदर होती हैं तो आश्चर्य वाली बात होती है, चौंकाने वाली बात होती है। ये इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस दौर में सोचना, क्योंकि जब सेक्युलर होने के नाम पर पाकिस्तान अपने आप को सेक्युलर बोलता है, लेकिन वहां पर क्या स्थिति होती है, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तो केवल आपने ये देखा कि पाकिस्तान में किस तरीके से एक हिंदू मंदिर को हिंदू मंदिर ही रहने दिया गया है, वहां मस्जिद खड़ी नहीं की गई है। तो वही दूसरी तस्वीर जो निकलकर सामने आती है, वो भी आपको दिखाना जरूरी है। ये दूसरी तस्वीर निकल के आती है, मिल्लत टाइम्स ने खबर छापी है, उन्होंने बाकायदा इस बारे में लिखा है। पहले तो आप इनकी भाषा सुगी समझ नहीं पाएंगे, कर्नाटक के हम्पी की ये खबर है। कर्नाटक के हम्पी में हुआ क्या है, कर्नाटक के हम्पी में एक मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया गया, वहां से कुछ मूर्तियां हटा दी गई
और देखिए सही, एक रेनोवेशन होता है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ खुशी जाहिर की जा रही है। यहाँ क्या हुआ, एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, उसे खड़ा किया गया था, अच्छी तरीके से सजाया गया था, तो इस पर नाराजगी जाहिर करी है। पहले इनको सुन लीजिए। ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಚಕ್ರನ ಆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್ ಇವರು ಆ ಚಕ್ರ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವರಿಂದ ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತಿದ್ರಿ ಇವರು ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬೇಕದನ್ನ ಯಾರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೂಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮವ್ರು ಬರ್ತಾರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಂಜೆ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಈಗ ಇದು ನೀವು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ. सुना, मिलर टाइम्स से लिखते हैं कि हिंदू समूह हम्पी कर्नाटक में मंदिर के जीर्णोद्धार स्थानीय देवता की मूर्ति को बदले जाने से नाराज है। उनका गुस्सा विशेष रूप से स्थानीय विधायक और तहसीलदार के प्रति था, क्योंकि उन्होंने नवीनीकरण से पहले कथित तौर पर एएसआई से परामर्श नहीं किया था। मौके पर पहुंचने का उनका आमना सामना हो गया और इस दौरान विधायक की जमकर क्लास लगा दी। विधायक की क्लास केवल इसलिए लगा दी कि उन्होंने पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा भाई मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाना चाहिए। अब इन लोगों का ये जब वहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि जीर्णोद्धार हो गया, कुछ मूर्तियां वहाँ से हटाई गई हैं। इस बात को लेकर इनकी नाराजगी फूट पड़ी और उसके बाद जो हुआ आपके सामने, सोचिए एक तरफ मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, उसको लेकर सलाम किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जीर्णोद्धार करने का विरोध भी किया जा रहा है। और ये कोई और नहीं कर रहा, कर्नाटक में हम्पी में जो तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वही एमएलए और तहसीलदार पर टूट पड़े थे, आर्ग्यू कर रहे थे, चीख चिल्लाई हो रही थी, जमकर हंगामा काटने लगे थे, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है कि कैसे भी करके इनकी दुकान चलती रहे। वही दुकान चलाने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन वही दुकान अब चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि जब कोई मंदिर खड़ा होता है उसका पूरा का पूरा सर्वेक्षण होता है। उस सर्वेक्षण के दौरान पाया जाता है वो मूर्तियाँ कितनी पुरानी है, और उस मूर्तियों की पुरानी होने के नाते एसआई के अंडर चले जाते हैं। ये तमाम चीज़ें प्रोसेस है, पूरा वही प्रोसेस अपनाया जाता है हर जगह। लेकिन जब ये पूरा का पूरा मामला कर्नाटक के हम्पी में निकलकर सामने आया तो पता लगा कि इसी मंदिर के नाम से इन लोग जो आसपास के हिंदूवादी संगठन है उनकी रोजी रोटी चल रही थी, क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना भी हो चुका था। और इसीलिए वहाँ के एमएलए और वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने सोचा था कि चलिए मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाता है। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर जीर्णोद्धार कराना उल्टा पड़ गया एमएलए साहब को। विधायक साहब खुश हो रहे थे कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उनकी वाहवाही होगी कि वो हिंदू धर्म के बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हिंदूवादी संगठन के लोग दूसरी तरफ से बरगला गए, बौखला गए, चीखने चिल्लाने लगे और हंगामा करने लगे। विधायक जी के सामने विधायक जी की को जमकर चुनौती देने लगे। सोचिए हालात तब है जब हमारे देश के अंदर एक मंदिर को ठीक किया जा रहा हो, उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा हो, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात क्या है। पाकिस्तान ने उस दौर का मंदिर, जिस दौर में बाकायदा देखने को मिला था कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, धार्मिक रूप से उबाल देखने को मिल रहा था दोनों ही देश के बीच, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो, क्योंकि यहां पर बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया गया था। उस दौरान भी भारत में क्या कुछ हुआ था ये तमाम लोग जानते हैं, हमारे देश में क्या कुछ हुआ था, उसको संभालने के लिए बाकी बहुत कुछ करना पड़ा था। ऐसे ही पाकिस्तान में देखने को मिला था गुस्सा। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अगर देखा जाए तो वहां पर उन्होंने मस्जिद नहीं खड़ी की, कोई विवाद खड़ा नहीं किया, यह नहीं बताया गया कि जैन मंदिर की जगह कुछ और था। उन्होंने बाकायदा वहां पर मंदिर को मंदिर के तौर पर स्थापित किया गया। लेकिन हमारे देश में अब चल क्या रहा है, देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में चल रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, कुतुब मीनार विष्णु मंदिर है, ताजमहल तेजो महालय है। और इसे साबित करने के लिए पूरा का पूरा हिंदूवादी संगठन जो है वो टूट पड़े हैं। कभी कोई कोर्ट जा रहा है, कोई कहीं दावा कर रहा है, और यही तमाशा लगातार चल रहा है। ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक के बाद एक वाद दाखिल किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, वैसे ज्ञानवापी, वैसे कुतुब मीनार, वैसे ताजमहल, वैसे टीपू सुल्तान की मस्जिद, वैसे भोपाल की जामा मस्जिद पर कब्जा कर लेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।